यूपी के सियासी समर में पहले चरण के मतदान होने से ठीक पहले हिजाब विवाद पर सियासत तेज हो गई है। मामला तो है कर्नाटक के कॉलेज का, लेकिन प्रियंका गांधी के बयान से यूपी में भी सियासी पारा बढ़ गया है। अब विपक्ष हिजाब विवाद को बीजेपी की नफरत पॉलिटिक्स बता रहा है। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझकर आग में घी डाला। यूपी की चुनावी लड़ाई हिजाब और बिकनी पर आई। कर्नाटक से चली हिजाब वाली हवा ने यूपी की सियासी फिजा में ठिठुरन बढ़ा दी है। हम इस विवाद का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि प्रियंका गांधी का वो बेतुका बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया कि लड़की चाहे बिकनी पहनकर कॉलेज जाए या जीन्स पहनकर, किसी को क्या लेना देना। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। बीजेपी की महिला ब्रिगेड समेत पूरी पार्टी ने प्रियंका के बयान पर कहा कि वो महिला होकर कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखें। जिस तरीके का स्टेटमेंट प्रियंका जी दे रही हैं, मैं उनके लिए एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जो लोग विदेश में अपनी शिक्षा ग्रहण किए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से भारत में धरातल पे महिलाएं किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं और किस तरीके से उनको अधिकार भी मिलना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कह दिया, ये देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश है। उधर ओम प्रकाश राजभर ने इसे बीजेपी की नफरत पॉलिटिक्स करार दे दिया। देखिए, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डिग्निटी, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रोविगेटिव है। और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, डिग्निटी क्या होना चाहिए, ये उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की अपना प्रोविगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं, वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ही सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत का बीज बोना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ओवैसी ने कर्नाटक के हिजाब वाले मुद्दे को यूपी चुनाव से जोड़ा था। आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी तू हिजाब को ला लिया। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रियंका का बयान अटपटा नहीं लगा। इनको भी ये बीजेपी का कब्रिस्तान शमशान एजेंडा पार्ट 2 लग रहा है। हिजाब बनाम भगवा की जंग शुरू तो कर्नाटक से हुई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे पांचों चुनावी राज्यों में रंग दिखाने लगी है। बहरहाल ये विवाद हाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हिजाब मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी काफी गर्माहट वाली हो चुकी है और यही वजह है कि वार और पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में प्रियंका गांधी के हिजाब मामले को लेकर बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कैमरामैन रामबालक के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। आइए जानते हैं आखिर हिजाब विवाद कहां से शुरू हुआ है और क्या है ये हिजाब विवाद। दरअसल कर्नाटक के उडुपी जिले का ये मामला बताया जा रहा है। गांधी मेमोरियल कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने पर अड़ी। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, ये छात्राओं की तरफ से कहा गया। कॉलेज ड्रेस कोड फॉलो करने की मांग लगातार अब उठ रही है। मुस्लिम छात्राएं नहीं मानी तो छात्र अब सामने आ चुके हैं। कुछ छात्रों का ये कहना है कि हम भी भगवा शॉल ओढ़ेंगे।
छात्रों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, वो तस्वीर भी सामने आई। मुस्लिम छात्रा ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। नारेबाजी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी है। अब कोर्ट में हिजाब विवाद केस चल रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शन और इस पर सियासत शुरू हो गई है। ओवैसी और प्रियंका के बयान अभी आपने सुने, जिससे यूपी में भी इसकी एंट्री हो गई है। विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी की ये नफरत पॉलिटिक्स है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये विवाद कांग्रेस ने बढ़ाया है।